तो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आने के बाद ही मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा। तो अगर आपकी रनिंग की टाइमिंग कम नहीं हो रही और आप काफ़ी समय से रनिंग कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपके वो मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपकी रनिंग की टाइमिंग क्यों नहीं कम हो रही और आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आपकी रनिंग की टाइमिंग कम हो जाएगी। पर उससे पहले एक बात आपके दिमाग में आप क्लियर कर लेना कि आप इस बात से आपकी रनिंग की टाइमिंग कभी भी कम नहीं होगी कि आप 6 महीने या 1 साल से रनिंग कर रहे हो, या फिर आप मेरी बातों को सुनकर तुम्हारी रनिंग की टाइमिंग कम नहीं होगी। जब तक तुम सही ढंग से जो मैं बातें बताऊंगा उनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे या फिर तुम सही ढंग से एक्सरसाइज नहीं करोगे तो तुम्हारी रनिंग की टाइमिंग कभी भी कम नहीं होगी। तो प्लीज़ जो जो चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा वो चीज़ें तुम ज़रूर करना ताकि तुम्हारी रनिंग की टाइमिंग कम हो जाए, क्योंकि तुम्हारी भर्तियों का टाइम पास है और अगर तुम ग्राउंड में जब प्रैक्टिस करते हो तुम्हारी रनिंग की टाइमिंग कम नहीं आएगी तो तुम डिमोटिवेट होकर ग्राउंड में भर्ती में जाओगे और इसका नुकसान तुम्हें भर्ती में जाकर झेलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तुम लड़कों को देखकर डर जाओगे, उनकी स्पीड को देखकर तुम्हारे अंदर एक डर पैदा हो जाएगा और फिर तुम रनिंग पास नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन चीज़ों पर ध्यान से गौर करना और फिर उन चीज़ों को तुम ग्राउंड में जाके इम्प्लीमेंट करना ताकि तुम्हारी रनिंग की टाइमिंग कम हो जाए। सबसे पहली बात, कुछ लड़कों को सांस फूलने लगती है, इसलिए उनकी रनिंग की टाइमिंग सही नहीं आ पाती और वो जब उनकी सांस फूलती है वो धीरे धीरे रनिंग करने लग जाते हैं जिससे उनकी टाइमिंग ज़्यादा आती है। और दूसरे कुछ लड़के होते हैं जिनकी सांस तो नहीं फूलती पर उनकी स्पीड अच्छी नहीं होती, उनकी स्पीड कम होती है, इसलिए उनको रनिंग की टाइमिंग उनकी सही नहीं आ पाती। ये 2 प्रकार की दिक्कतें होती हैं। इन दिक्कतों से हमें कैसे बचना है इसके बारे में मैं तुम्हें आप अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो तुम्हारी सांस फूल जाती है तो उसको सांस फूलने की एक ही प्रॉब्लम रहती है कि जब तुम तेज़ रनिंग करते हो तुम सांस भी तेज़ तेज़ लेने लग जाते हो। इससे तुम्हारी सांस जल्दी फूलने लगती है, क्योंकि तुम ऑक्सीजन तो प्रॉपर मात्रा में ले लेते हो पर तुम कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से छोड़ नहीं पाते, तुम जल्दी जल्दी सांस को अंदर की तरफ लेते हो। इससे तुम्हारे फेफड़े फूल जाते हैं और तुम्हारी टाइमिंग नहीं आ पाती क्योंकि तुम्हारी सांस फूल जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम कि तुम्हारी रनिंग में स्पीड नहीं है, तो उसकी एक ही दिक्कत है कि या तो तुम्हारा पाँव अच्छे से खुला नहीं है या फिर तुमने कभी तेज़ दौड़ने की कोशिश नहीं की। तो अगर तुम्हारा पाँव सही से खुला नहीं है तो तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि तुम देखना, अभी तो मैंने जीन्स पहन रखी है, तुम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा पर तुम लोगों को सही से करना है। सबसे पहले तुम्हें एक जगह पे खड़े होके ऐसे पाँव को पीछे की तरफ मारना है। मैं जीन्स पहन रखा हूँ, सही से कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ मारना है और आपके जो पाँव होंगे वो आपकी हिप पे लगना चाहिए पीछे। इस तरह से तुम्हें ये एक्सरसाइज तुम्हें रनिंग करने के बाद करनी है या फिर पूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद। उसके बाद तुम्हें इसी तरह से खड़े होके अपने जो घुटने होंगे उससे अपनी चेस्ट को टच करना है, दोनों घुटनों से। ये लगातार तुम्हें 10 बार करना पड़ेगा। मैं भी तुम्हें करके बताता, लेकिन अभी मैं उस ड्रेस में नहीं हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से करके बताता, पर आप लोग इन चीज़ों को करना। और एक बात, तुम्हें इस तरह से आगे की तरफ पूरा प्रेस करना है अपने घुटने को और पीछे वाली टांग तुम्हारी सीधी रहनी चाहिए, आगे की टांग आगे की तरफ प्रेस करनी चाहिए। इस तरह की एक्सरसाइजें तुम्हें रनिंग करने के बाद करनी है, इससे तुम्हारा जो कदम खुलेगा। और तुम्हें प्रॉपर स्प्रिंट करने, जब तुम रनिंग करके ख़त्म करो उसके बाद तुम्हें प्रॉपर स्प्रिंट करने। और स्प्रिंट तुम्हें तब तक करने जब तक तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी चलने का दम ना रहे, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है तो तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी रेस एक जगह पर बन जाती है और अगर एक बार तुम्हारी रेस एक जगह पर बन जाएगी तो उसके बाद तुम्हारी स्पीड नहीं बन पाएगी और फिर तुम्हारी टाइमिंग भी सही से नहीं आ पाएगी। ये 2 प्रॉब्लम होती हैं उन लड़कों को जिनकी या तो सांस फूलती है या फिर जिनकी रेस कम होती है। पर कुछ लड़कों में ये दोनों प्रॉब्लम होती हैं, तो उन लड़कों के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं कहूँगा, उनके लिए एक तरीका है कि उनको लंबी रनिंग करनी है। और लंबी रनिंग में तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर तुम 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो तो उसमें तुम्हें बराबर एक तरीके से नहीं दौड़ना है, बल्कि जो पहला किलोमीटर होगा तुम उससे ज़्यादा टाइम में, उसके बाद जो दूसरा किलोमीटर उससे कम टाइम में, तीसरे को उससे, चौथे को उससे और 5वें को सबसे कम टाइम में फिनिश करना है। इससे होगा कि तुम्हारी जो सांस फूलने की दिक्कत है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अगर आप लास्ट में ज़्यादा टाइम लगाओगे तो उसमें आपको दौड़ने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है लॉन्ग रनिंग का। इसलिए जब तुम लॉन्ग रनिंग करो तो उसमें पहला किलोमीटर अगर तुम्हें पता है कि तुम लास्ट में नहीं खींच पाओगे तो पहले किलोमीटर को तुम ज़्यादा टाइम दे दो। इससे जो तुम्हारी सांस है वो पकने लग जाएगी और जो तुम्हारी सांस फूलती है बार बार, वो सांस फूलने की तुम्हारी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी रनिंग की टाइमिंग कम हो। क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग कम नहीं हो रही है, एक ही जगह पर रुकी और आप 6 महीने या साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आप उसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते रह जाओगे तो आपकी टाइमिंग कभी भी कम नहीं होगी। इस बात का मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी टाइमिंग कभी कम नहीं होगी। पर अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, और ये जो रनिंग मैंने लॉन्ग रनिंग के बारे में बताया, ये चीज़ उन लड़कों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी जो काफ़ी समय से रनिंग कर रहे हो और उनकी टाइमिंग 6 मिनट से कम नहीं आ रही।
क्योंकि तुम्हारे लिए एक जगह पे डेली 1600 मीटर रनिंग करके और तुम्हारा एक भी सेकंड कम नहीं होगा, जिससे तुम्हारा काफ़ी डिमोरलाइज हो जाता है बंदा। और फिर अगर इसी तरह से टाइमिंग कम ना हो तो बंदा फिर एक दिन रनिंग करना भी छोड़ देता है कि मेरी टाइमिंग कम नहीं हो रही। और भर्ती में जाने से पहले तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम्हारी एक अच्छी टाइमिंग आने लग जाए। अच्छी टाइमिंग से ये मतलब नहीं है कि तुम सब लड़कों को पीछे छोड़ दो, पर अगर तुम्हारी अच्छी टाइमिंग आएगी तो जब तुम भर्ती में जाओगे तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुमने ग्राउंड में इतने टाइम में रनिंग मारी थी और अब तुम इन लड़कों को पीछे कर सकते हो। और वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वही बंदे की रनिंग पास करवाता है, क्योंकि रनिंग यहाँ से नहीं यहाँ से जीती जाती है। और रनिंग के लिए जिगरा चाहिए। अगर तुम दिमाग से सोचोगे तो तुम्हारी रनिंग कभी पास नहीं हो पाएगी। और अगर तुम्हारे पास जिगरा होगा, तुम्हारे अंदर जुनून, तुम्हारे अंदर दम होगा कि मैं रनिंग को पास कर सकता हूँ, फिर तुम रनिंग पास कर लोगे। पर उसके लिए ये ज़रूरी है कि ग्राउंड में तुम्हारी अच्छी टाइमिंग आए। अगर तुम्हारी ग्राउंड में अच्छी टाइमिंग नहीं आएगी तो तुम्हारा जिगरा, तुम्हारा दिल कभी इस बात को गवाही नहीं देगा कि तुम उन लड़कों को पीछे कर सकते हो। और उन लड़कों को पीछे करने के लिए तुम्हें ग्राउंड में खून पसीना एक करना पड़ेगा, तुम्हें सही ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी ग्राउंड में। क्योंकि अगर तुम सही ढंग से मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी ग्राउंड में टाइमिंग नहीं आएगी और तुम डिमोटिवेट होकर भर्ती में जाओगे। और वो डिमोटिवेशन तुम्हारी भर्ती में जाकर तुम्हारी रनिंग के अंदर दिखेगा। तुम वहाँ अगर तुम्हें 2 लड़के पीछे करेंगे तो तुम हिम्मत हार जाओगे और तुम रनिंग को छोड़ दोगे। और अगर तुमने ग्राउंड में अच्छी टाइमिंग लाई होगी तो तुम्हें भरोसा होगा कि मैं लास्ट में खींचकर अच्छे से इन लड़कों को पीछे कर सकता हूँ। और अगर ये लड़के मेरे को अभी पीछे छोड़ भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब भी आखिरी चक्कर आएगा तो मैं लड़कों को पीछे छोड़ दूंगा। ये जुनून, ये जज्बा उसी लड़के के अंदर होता है जिसने ग्राउंड में अच्छे से पसीना बहाया हो। और तुम अगर पसीना उसी वक्त बहाओगे जब तुम्हारी टाइमिंग अच्छी आ रही होगी। क्योंकि जिस लड़के की टाइमिंग अच्छी नहीं आती उसके अंदर वो जज्बा नहीं रहता, उसके अंदर वो हिम्मत नहीं रहती कि वो डेली जाकर ग्राउंड में लड़कों के साथ रनिंग करे और सबसे पीछे आए। क्योंकि पीछे आके बंदा एक ना एक दिन हिम्मत हार जाता है। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप रनिंग करते हो और आपकी टाइमिंग कम नहीं हो रही तो इन चीज़ों को ज़रूर इंप्लीमेंट करना। बिल्कुल आसान सी चीज़ें, तुम्हें अपना कदम खोलना है एक बात, दूसरा तुम्हें स्प्रिंट मारने रेगुलर। और अगर इन चीज़ों से तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो तुम्हें लॉन्ग रनिंग करनी है। और अगर तुम्हें लॉन्ग रनिंग करते ही तुम्हें ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, बस उसके लिए तुम्हें जो मैंने चीज़ बताई उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो तुम्हारी फिनिशिंग की, लॉन्ग रनिंग की जो फिनिशिंग होगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लास्ट का फिनिशिंग होगा, वो पहले से काफ़ी अच्छा होना चाहिए। पहले जो किलोमीटर रनिंग की है उससे काफ़ी कम होना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो सांस फूलने की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए और तुम इंडियन आर्मी में जाकर एक दिन इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने दोस्तों को, अपने परिवार को दिखा सको कि तुम्हारे अंदर भी वो हिम्मत है कि तुम इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा कर सकते हो। और इस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आपको उससे ढेर सारा फ़ायदा मिल जाए और आप एक दिन इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर सबके सामने आ सको। तब तक जय हिंद, जय भारत।